नमस्कार और आपका स्वागत करती हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अर्जुन अवार्डी, पद्मश्री, हॉकी के खेल के एक जाने माने चेहरे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पंजाब सरकार में शिक्षा एवं खेल मंत्री परगट सिंह जी। मैं आमंत्रित करती हूं परगट सिंह जी को कि आज की वो अपनी प्रेस वार्ता की शुरुआत करें, और उससे पहले मैं सभी पत्रकार साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूं कि आप जो भी सवाल करना चाहें उसका स्वागत करते हैं हम, और आप लोग हैंड रेज करके हमें बता सकते हैं कि आप सवाल करना चाहते हैं। और आपसे निवेदन है, आप अपनी आईडी, अपना नाम और अपनी अखबार को रखेंगे तो मेरे लिए आपको संबोधित करते हुए आपका नाम और आपके अखबार का नाम लेकर आपसे सवाल लेना आसान होगा। और उम्मीद करते हैं हमारी आज की यह वार्ता सुखद रहेगी और आप सबके सवालों के जवाब हमारे मंत्री परगट सिंह जी आपको दे पाएंगे। मैं आमंत्रित करती हूं परगट सिंह जी आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। जो एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन का इंडेक्स है, पंजाब उसमें नंबर 1 पे आज की तारीख में आया है। उसके लिए मैं सबको मुबारकबाद, सब पंजाबियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि एजुकेशन की हमेशा बात होती है। जब भी कहीं चेंजेस आती हैं तो थ्रू एजुकेशन ही आती है, और उसमें हमारा जो पीजीए इंडेक्स है, आज हम नंबर 1 पे हैं। ये बात ठीक है कि बहुत से लोग अलग अलग सी बातें करते हैं कि पंजाब एजुकेशन में बहुत पिछड़ गया है। हम 23rd नंबर पे थे, लेकिन पिछले 4.5 साल में जो है वो हम नंबर 1 पे आए हैं। ये और भी खुशी की बात है। और बहुत से हमारे जो क्रिटिक्स है वो ये कहते हैं कि कहीं बाथरूम ठीक नहीं है, कहीं कुछ ठीक नहीं है। पर हमने जो पंजाब में खास करके बॉर्डर एरियाज में, और हमने एक बॉर्डर एरिया के लिए अलग कैडर भी बनाया है, सो दैट कि हमारे बच्चे जहां जहां भी हों हम उनको अच्छी एजुकेशन देके और उनको समय के हिसाब से समय का हानि जो है उनको बना सकें। और सिमिलरली हमारी जो हायर एजुकेशन है उसमें भी जो विजुअलाइजेशन है उसको, एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करना, क्योंकि जितनी देर हमारे बच्चे एम्प्लॉयबिलिटी इम्प्रूव हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पिछले 3 महीने में जितने एजुकेशनिस्ट हैं, जितने हमारे वाइस चांसलर्स हैं, जहां जहां से भी हमें नॉलेज जो है वो मिली है और डिस्कशंस हुई है कि हमें उनको हमारे जो कोर्सेज है उसको इंडस्ट्री के साथ मिला के, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जब मैंने बुलाए तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास वो बच्चे नहीं है जो हमारी इंडस्ट्री को लेके आगे बढ़े। बच्चे कहते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें और चेंजेस लाने की जरूरत है, जो आने वाले समय में ये हमारी विजन है। और मैं समझता हूं कि 1 महीने की बात है, कोई ज्यादा लंबा समय नहीं है। हमने उसमें बहुत सी ऐसी चीजें जो है वो लाइंड अप कर रखी हैं। इवन के जो हमारा स्कूल एजुकेशन है उसमें जो जो बच्चा है वो 0 से लेके 8 साल तक उसके जो फिजिकल एंड मेंटल पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर बहुत बेहतरी से काम होना चाहिए, क्योंकि दैट इज द टाइम जब वो ये सारी चीजें पिकअप करता है। और उसके लिए मैंने ऑलरेडी 2000 पोस्टें जो है वो फिजिकल एजुकेशन की भी, और मेरा टाई अप जो है वो इवन के साउथ अफ्रीका के कुछ फिजिकल ट्रेनर्स हैं उनके साथ ऑलरेडी हो रखा है, सो दैट कि जब हम दोबारा वापस सरकार बनाएंगे तो ये आते ही हम ये काम सारा शुरू कर देंगे। और उससे आने वाली जनरेशन्स को, क्योंकि स्पोर्ट्स और एजुकेशन 2 ऐसे फील्ड हैं जिसमें लॉन्ग टर्म की जरूरत है। ओवरनाइट मैं नहीं समझता कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको हमें उस तरफ लेके जाना है जहां दुनिया जाती है और जहां दुनिया में उसकी तरक्की हुई है। और मेरा ख्याल है कि जहां से भी हमें नॉलेज मिले, जहां से भी हमें ये लगे कि हम उससे मैच करते हैं,
क्योंकि हमारा एग्रेरियन स्टेट है, व्हाई नॉट इन स्कूल्स आल्सो, कि हम जो है वो खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी अकेली नहीं है, उससे भी पहले हम इनकी कैरियर काउंसलिंग शुरू करें। सो वो सारे पैरामीटर्स जो है वो ड्रॉ किए हैं। चाहे मेरे को 3 महीने का ही समय मिला, लेकिन हमने बहुत सी ऐसी योजनाएं, ऐसी पैरामीटर्स तैयार किए हैं कि ताकि हमारा जो पंजाब है थ्रू एजुकेशन, क्योंकि नरोई सोच और नरोई सेहत, ये दो पंजाब के साथ हमेशा ये दोनों बातें होती है, तो दोनों के ऊपर हम जो है वो काम करेंगे। क्योंकि मेरा जब डायरेक्टर स्पोर्ट्स का तजर्बा है कि जब हमने ये जो बच्चे मेडल लेके आए हैं ओलंपिक से, ये 2005 में हमने शुरू किया था, क्योंकि एक बच्चे को आइदर थ्रू एजुकेशन और थ्रू स्पोर्ट्स उसको 10 से 15 साल का समय लगता है, वो अलग अलग सिस्टम से होके गुजरता है, और उस सिस्टम के लिए ही हम जो है वो काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एनआरआईज, क्योंकि मैं ये तीनों डिपार्टमेंट जो है वो इसलिए रिक्वेस्ट करके क्लब करवाए थे, ताकि जहां हमें कहीं गैप लगे, हमारे जो एनआरआई भाई हैं जो हमेशा पंजाब की बात करते हैं, वो हमें थ्रू स्पोर्ट्स और थ्रू एजुकेशन हमारे साथ मिले और अपने गांव के लिए मिले। बहुत बड़ा हमें मैकेनिज्म वहां नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं जो मैं समझता हूं कि एनआरआईज उसको ये फिर कई बार डिसहार्टन होते हैं। तो मैंने उसको एक गांव की इकाई बना के एजुकेशन और स्पोर्ट्स, जिसमें भी वो कहीं ना कहीं हमारी मदद करनी चाहें, वो हमारे साथ आए, क्योंकि वो उनको हमने दोबारा अपनी जड़ों के साथ भी जोड़ना है। और यही हमारी क्योंकि हमारे पंजाब में 34 यूनिवर्सिटीज हैं हायर एजुकेशन में, और उसमें भी हमने बेहतर काम करना है। इसको हमने ज्यादा जो है वो टेक्निकल की तरफ लेके जाना है, कि क्योंकि जो हाथ से काम करेगा, क्योंकि मैं पीछे 2-3-4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी गया, उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया हुआ है, और उसको भी साथ लेके, क्योंकि हमारे 3 सेक्टर हैं, एक प्राइवेट सेक्टर है, एक गवर्नमेंट सेक्टर है, और एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, जिन्होंने शुरुआत में पंजाब में एजुकेशन को बढ़ावा दिया था। क्योंकि पंजाब तो वैसे गुरु नानक की धरती है, और एजुकेशन हमेशा यहाँ पहले सबसे आई है, और इसीलिए पंजाब हमेशा कहीं ना कहीं आगे रहता है, क्योंकि चेंजेस जो आती हैं वो थ्रू एजुकेशन ही आती हैं। सो ये टोटल जो है वो एक पैकेज है, जो यूथ के लिए है, स्पोर्ट्समैन के लिए है, एजुकेशन की बेहतरी के लिए है। और हमने इसके ऊपर ऑलरेडी, क्योंकि ये 3 महीने में शायद जितना हम ये कर सके हैं, लेकिन अभी 1 महीने की बात है, हम मेजॉरिटी में जो है वो सरकार में आ रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं ग्राउंड लेवल पे हमें नहीं लगती, जहां कुछ लोग जो बाहर से आके कोई अपना एजेंडा लेके वो कहते हैं कि हमने ऐसा मॉडल बना दिया, ऐसा मॉडल बना दिया। मेरे को कभी नहीं लगा, क्योंकि रियलिटी ये है कि मैं बहुत कम बात करता हूं, लेकिन जो करता हूं वो सोच समझ के कहता हूं और करता हूं कि हाँ भाई ये हमारे भले की बात है।